अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक ज़िंदा इंसान को मौत के बाद और कब्र के अंदर के मंज़र को देखने की कोशिश महंगी पड़ गई। ये वीडियो हर मुसलमान को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार शाम का वक्त था। दो नौजवान एक कब्र की खुदाई करवा रहे थे। एक का नाम जुनैद और दूसरे का नाम जैद था। ये कब्र इनके दोस्त राशिद की थी जिसकी मौत हो चुकी थी। जुनैद और जैद को जहां दोस्त के बिछड़ने का गम था, वहीं उसकी शादी न होने का भी गम था, क्योंकि राशिद की शादी एक हफ्ते के बाद थी, लेकिन एक ख़ानदानी लड़ाई की वजह से उसका कत्ल कर दिया गया था। जुनैद और जैद को जहां दोस्त के बिछड़ने का गम था, वहां वो अपने दोस्त का आखिरी मकान यानी कब्र की खुदाई करवा रहे थे। कब्र खोदने वाले ने अपना काम पूरा किया और कहा कि कब्र का काम पूरा हो चुका है, मैं सामने वाली अपनी झोपड़ी में जा रहा हूं। जब तुम्हारे दोस्त की मैयत आ जाए तो मुझे आवाज़ दे देना। दोस्तों, जुनैद ने घर पर फ़ोन मिलाया और पूछा कि मैयत को कब्रिस्तान लाने में कितनी देर लगेगी। दूसरी तरफ से जवाब सुनकर वो परेशान हो गया और रोने लगा। शाम ढलती जा रही थी और कब्रिस्तान में अंधेरा भी छाने लगा था। जनाजे में अभी कुछ और वक्त लगने वाला था। जुनैद ने जैद को देखा तो जैद अपनी ही सोच में गुम था। जुनैद ने जैद को आवाज़ दी तो जैद चौंक गया और कहने लगा कि रात के वक्त ये कब्रिस्तान कितना खौफनाक मंजर पेश करता है। अगर कमज़ोर दिल वाला इंसान, जिंदा इंसान भी अगर रात में यहाँ आ जाए तो वो खौफ के मारे ही मर जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुर्दों का क्या हाल होता होगा, और अभी हमारा दोस्त भी हमारी आंखों के सामने इस कब्र में हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। दोनों के दरमियान ये बात अभी चल ही रही थी कि जैद के फ़ोन की घंटी बजी और वो एकदम से डर गया। डर की वजह से जैद के हाथ से फ़ोन छूट गया और सीधा कब्र में जा गिरा। अब जैद फ़ोन उठाने के लिए कब्र में उतरा और जुनैद को आवाज़ दी। उसने अपना फ़ोन उठाया और जुनैद की मदद से कब्र से बाहर आ गया। अब ये दोनों बैठकर अपने दोस्त की मैयत का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जैद के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो कब्र के पास रखे तख्तों को बड़ी गौर से देख रहा था। जिन तख्तों से कब्र बंद की जाती है, जैद उन्हें देख रहा था। फिर वो जुनैद के करीब आया और कहने लगा, क्या तुम इन तख्तों को अकेले उठा सकते हो? जुनैद ने हैरान होकर जवाब दिया कि हाँ, उठा सकता हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? दोस्तों, जैद ने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए राशिद की कब्र में जाऊँगा और तुम ऊपर से ये तख्ते रख देना। मैं देखना चाहता हूँ कि कब्र के अंदर क्या होता है, इंसान के साथ क्या होता है। जब कब्र बंद हो जाती है तो फिर अंदर का माहौल कैसा होता है। जुनैद पहले तो डरा और जैद को डांटने लगा कि ये बहुत बुरा काम है जिसकी इजाज़त ना ही हमारा दीन इस्लाम देता है और ना ही हमारा मुआशरा इसकी इजाज़त देता है। लिहाजा तुम इस हरकत से बाज आ जाओ और इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। जैद ने कहा कि मैं थोड़ी देर की ही तो बात कर रहा हूँ, तुम कब्र बंद कर देना। मैं थोड़ी देर कब्र के अंदर रहूँगा, वीडियो बनाऊँगा और तुम्हें मैसेज करूँगा तो तुम कब्र खोल देना और मैं कब्र से बाहर आ जाऊँगा और फिर इसके बाद तुमसे मैं कोई भी ज़िद नहीं करूँगा। आखिरकार जैद के बार बार कहने पर जुनैद तैयार हो गया और इसके बाद जैद बेखौफ होकर कब्र के अंदर चला गया। वो कब्र के अंदर जाकर लेट गया और फिर जुनैद ने कब्र को बंद करना शुरू कर दिया। जुनैद ने जब कब्र बंद कर दी तो वो वहीं पर बैठ गया और डर की वजह से वो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। दोस्तों, फिर कुछ देर बाद जुनैद ने मैसेज किया कि क्या अब मैं तुम्हारी कब्र खोल दूं? लेकिन जैद की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने चंद मिनट इंतज़ार किया और फिर से यही मैसेज किया कि क्या मैं तुम्हारी कब्र खोल दूं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो जुनैद ने फ़ौरन जैद को कॉल की, लेकिन उसका नंबर भी अब बंद आ रहा था। जुनैद बहुत ज़्यादा डर गया और उसने फ़ौरन कब्र खोलना शुरू कर दी, लेकिन ये क्या, वो कब्र के ऊपर रखे तख्तों को उठा ही नहीं पा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। वो मुकम्मल तौर पर डरा हुआ था और बहुत ज़्यादा खौफ से काँप रहा था। उसका पूरा जिस्म बुरी तरह से हिल रहा था। दोस्तों, उसने भागकर कब्रिस्तान में काम करने वाले आदमी को बुलाया तो उसने कहा कि क्या तुम्हारे दोस्त का जनाजा आ गया है? जुनैद ने कहा, हाँ, जनाजा आ गया है, तुम मेरे साथ चलो। जब वो दोनों कब्र पर आए
तो उस आदमी ने कहा कि कहाँ है मैयत। जुनैद ने सारा माजरा उस कब्रिस्तान में रहने वाले आदमी को बताया और ये वाक़या सुनकर वो आदमी भी हैरान रह गया। अब ये दोनों लोग कब्र को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो कब्र के तख्ते नहीं हटा पा रहे थे। दोस्तों, जुनैद ने जब ये देखा कि वो दोनों मिलकर भी कब्र नहीं खोल सकते तो जुनैद रोने लगा और रोते रोते बेहोश हो गया। कब्रिस्तान में रहने वाले आदमी ने जुनैद का मोबाइल लेकर उसके भाई को फ़ोन किया। जब जुनैद का भाई कब्रिस्तान पहुंचा तो उसके सामने कब्रिस्तान में रहने वाले आदमी ने सारा माजरा बयान कर दिया। जुनैद के भाई ने भी कब्र खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब ना हो सका। चुनांचे उसने जैद के घर वालों को फ़ोन करके कब्रिस्तान बुलाया और अपने घर पर भी बता दिया कि यहाँ पर मामला बिगड़ चुका है। जैद के घर वालों को ही शक था कि जुनैद ने ही जैद को कत्ल किया है और उसे कब्र में दफना दिया है। लेकिन जब जुनैद को होश आया तो उसने तमाम लोगों के सामने सारी बात बता दी। फिर उन तमाम लोगों ने भी कोशिश की, लेकिन जैद की कब्र ना खुल सकी। वो अपने मोबाइल फ़ोन के साथ ही कब्र में दफन हो गया और फिर सही तरह से इसकी कब्र बना दी गई। अब जुनैद खुद को अपने दोस्त का कातिल समझने लगा और जैद की बातें जुनैद के कानों में गूंजने लगीं। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना दिमाग खोता चला गया और अब उसकी मंजिल पागल खाने की एक छोटा सा कमरा है। दोस्तों, अल्लाह के दीन और निज़ाम कुदरत में मुदाखलत करना इंसान के बस की बात नहीं है। कब्र के अंदर के मामलात अल्लाह ही बेहतर जानता है, लिहाजा इंसान को इन मामलात में दखल अंदाजी करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।